दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है हम 6 क्लास के लेक्चर 3 की तरफ जो है पढ़ने जा रहे हैं। अब लेक्चर 3 हमारे पास क्लास 6 में जो है कौन सा आ रहा है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हमारे पास एक सेट की एक फॉर्म है, यानी सेट जो है हमारे पास उसके हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक टेबुलर फॉर्म है, एक फिर बिल्डर फॉर्म है। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म अब हमारे पास कौन सा फॉर्म है, यानी टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म द मेंबर ऑफ अ सेट, द मेंबर्स ऑफ अ सेट, यानी किसी सेट के एलिमेंट, अगर हमारे पास एक सेट है उसमें अंदर एलिमेंट मौजूद हो, वो नंबर हो चाहे या अल्फाबेट हो या नाम हो या जो चीज भी मौजूद है सेट में हमारे पास है। अब इधर इस सेट में जो इधर मेंबर मौजूद है, सेट आर लिस्टेड इन ब्रेसेस, यानी इस नंबर को जो है हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास ये ब्रैकेट है, ये हमारे पास ये ब्रैकेट है। अब इधर मैं नंबर लिखूंगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड सेपरेटेड बाय कामाज, और इस नंबर को जो है किस चीज के जरिए अलग करता हूँ, कामाज के जरिए। इधर कामाज लगाता हूँ, इधर इधर। तो ये हमारे पास कौन सा पाम है, ये हमारे पास बिल्डर पाम है। क्योंकि बिल्डर पाम में जो है हम ट्यूबुलर पाम है, ट्यूबुलर पाम में हम जो है किसी सेट के एलिमेंट को वहां पे जाहिर करके दिखाएंगे आपको। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वहाँ पे हम लफ्जों के जरिए बयान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि नाम देना है, सेट को जो है नाम भी देना है। अगर इधर हमारे पास एक सेट है बी, तो सेट के अंदर जो एलिमेंट है, अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो स्मॉल लेटर आने चाहिए, बाहर जो नाम होना चाहिए वो कैपिटल लेटर। क्योंकि किसी सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से जाहिर कर सकते हैं और किसी सेट के एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर से जाहिर कर सकते हैं, ए बी एंड सी एंड डी। अब ये हमारे पास अल्फाबेट का सेट है। अब अगर मैंने कहा कि आप एक साल की जो है पहले 3 महीनों का सेट बनाओ, अब आपको किस तरह बनना है, साल के पहले 3 महीने। इधर ए का नाम दो, पहले 3 महीने हमारे पास क्या आ रहा है, जनवरी। दूसरे हमारे पास एफ ए बी, फरवरी। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है मार्च। अब ये हमारे पास ये किस चीज का सेट है, साल के जो पहले 3 महीने इनका सेट है। अभी हम लोगों ने ट्यूबुलर फॉर्म लिख लिया। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे जो आ रहा है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पहले नंबर पे जो हम लोगों ने पढ़ लिया वो हमारे पास कौन सा फॉर्म था, वो हमारे पास ट्यूबुलर फॉर्म था। अब ये सेट की जो है अक्साम में पहले नंबर पे ट्यूबुलर फॉर्म, फिर दूसरे नंबर पे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ रहा है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे कि इधर क्या आ रहा है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब लिखना, बयान करना। अब इधर हमारे पास आ रहा है इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी इस शक्ल में या इस फॉर्म में जो है किसी सेट के एलिमेंट को जो है हम आर डिनोटेड बाय मीन्स, यानी मतलब से, किस चीज के मतलब से, वर्ड आर सेंटेंस। यानी इस सेट की इस फॉर्म में जो है हम किसी सेट के एलिमेंट को जो है लफ्जों के जरिए या किसी जुमले के जरिए जाहिर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास नंबर मौजूद है, एक ही सेट है लेकिन अंदर इधर मौजूद है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इधर ये हमारे पास कौन सा सेट है, ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये हमारे पास जो है जिसमें हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, करली ब्रैकेट, और वहां पे जो एलिमेंट जाहिर करते हैं इनको कामा के जरिए अलग कर देती है। फिर वो हमारे पास कौन सा सेट है, वो हमारे पास ट्यूबुलर फॉर्म है। अब ट्यूबुलर फॉर्म, ये फॉर्म हमारे पास ट्यूबुलर फॉर्म में जो है इस ये सेट, अब इस सेट को जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले इधर देखना है जो नंबर 1 से शुरू होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर है, वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब इधर हम लिखेंगे कि a set of natural number, a set of नेचुरल नंबर्स, यानी एक सेट हमारे पास किस चीज का है, नेचुरल नंबर के 1 से शुरू होकर एंड सो ऑन। बताया नहीं कि कहा था कि तो हमें ये सेट बनाना है। अब अगर दूसरा सेट हमारे पास है, अब फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास एक सेट है, a set of इंग्लिश अल्फाबेट, a set of इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इधर कह रहा है कि एक हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट है। अब बनाना किस तरह है, ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड सो ऑन। एबीसी जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है कि जेड तक जो है हमारे पास एबीसी है। अब इधर मैंने बताया कि सेट में अंदर जो हम एलिमेंट लिखते हैं उसको जो है स्मॉल लेटर में लिखना है, और जो बाहर नाम देना है सेट को जाहिर करना है वो कैपिटल लेटर जाहिर करना है, और अंदर जो आ रहा है उसको जो है हम स्मॉल लेटर लिखना है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और वो टेबुलर फॉर्म था।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर आप किस चीज कहते हैं? कार्डिनल नंबर हमारे पास है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, यानी किसी सेट में जो है एलिमेंट की तादाद को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर जो है हम किसी सेट की किस तरह मालूम कर सकते हैं? कार्डिनल नंबर यानी फर्ज करें इधर हमारे पास ए से जो है हमारे पास एक सेट जाहिर होता है, क्या ए जो है हमारे पास एक सेट। अब ए की फर्ज करें अगर ए हमारे पास ए की सेट हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट, अब ये हमारे पास एक ही सेट जो है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट तो हम लोगों को पता है कि सब कितने हैं? 26। तो अब मैं इस सेट को जो है किस तरह मालूम करूंगा? इसको जो है किस तरह लिखूंगा? क्योंकि इस सेट में जो इस सेट जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट आ रहा है वो इस तरह है ABC एंड सो ऑन, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का जो एक सेट है एक ही नाम पे है। अब इसकी तादाद टोटल कितनी है? 26 है, हमें भी पता है, लेकिन अब वो क्या करना है? एन ए लिखना है, फिर इसके बाद इक्वल टू 26। अभी हम लोगों ने क्या मालूम कर दिया? इस सेट का जो है तादाद मालूम कर दिया कि इस सेट के हमारे पास जो तादाद है वो 26 है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर जो एलिमेंट मौजूद होता है वो हमारे पास 26 है, वो हम लोगों ने गिन लिए। तो फिर इसके बाद एन ए इक्वल टू 26, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि कार्डिनल नंबर आप सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 26। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी अगर हम लिखते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, यानी सेट ए की जो कार्डिनल नंबर है जो तादाद है वो कितने एलिमेंट की? 26। तो ये दोनों हमारे पास जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।